पापा की परियों का महासंग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दो लड़कियां आपस में ना सिर्फ लड़ रही हैं, एक दूसरे का बाल खींच रही हैं। इस लड़ाई में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं बल्कि चप्पल का इस्तेमाल हुआ है, कुर्सी का इस्तेमाल हुआ है, एक दूसरे को जमीन पर पटका गया है और लात घूंसे चलाए गए हैं। ये मामला पेट्रोल पंप का है और पेट्रोल लेने और देने से जुड़ा है। सरकार कह रही है हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे, लेकिन जनता बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पर तुली हुई है। ऐसे में ये पूरा मामला जब वायरल हुआ तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए अब पुलिस तैनात करने की मांग की गई है। कहा गया है कि अगर पेट्रोल पंप पर पुलिस नहीं आएंगे तो शायद पेट्रोल पंप ही बंद करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, स्टाफ ही सुरक्षित नहीं होगा तो पेट्रोल पंप कैसे चल पाएगा। एक मामला जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली स्टाफ है जिसने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने हुए एक लड़की से सिर्फ इतना कहा कि पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी में। उसने पूछा क्यों, तो इसने कहा कि आपने हेलमेट नहीं लगाया है। बस इतने पर विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की पहले स्कूटी किनारे करती है, फिर दौड़ कर आती है, अपना चप्पल निकालती है और चप्पल से बरसात कर देती है। स्टाफ भी, अब लड़की है, आजकल की लड़कियां कहाँ किसी की कम है। कहते हैं ना कि मारी छोरी छोरों से कम है कि, तो वो लड़की क्यों पीछे रहती। फिर दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई वो आसमान पर नहीं जमीन पर हुई। कहा जाता है कि लड़कियां आजकल आसमान छू रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो लड़कियां जमीन में लौट रही थी। एक वीडियो है, आप भी देखिए स्क्रीन पर। लोग कह रहे हैं कि फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया। इस तरीके के महासंग्राम में कोई टिकट नहीं लगा, वहाँ पर मौजूद लोग इसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे। बस बशर्ते एक दो लोग जो है वो झगड़े को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ गए, नहीं तो न जाने चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाती। दूसरा वाला जो वीडियो है वो आपको बिना म्यूट किए नहीं दिखाया जा सकता और ना ही सुनाया जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई ऐसे गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे बिना म्यूट किए नहीं सुनाया जा सकता। ये सफ़ेद ड्रेस में आई लड़की ऐसे ऐसे चुनिंदा गालियों का इस्तेमाल कर रही है जिसे अमूमन लड़कियों के मुंह से कम सुना जाता है, या लड़कियां इस तरीके के गालियों को पब्लिक प्लेस पे देने से बचती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी गालियों का इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन ये मोहतरमा उन गालियों का इस्तेमाल गला फाड़कर चीख चीख कर रही थी। लोग भी हाथ बांधे पूरा मजा ले रहे थे, लोगों को पूरा आनंद आ रहा था। लेकिन इसी बीच किसी को ये झगड़ा पसंद नहीं आया और एक दो लोग आगे बढ़े और ये जो महासंग्राम था इस पर युद्ध विराम लगा दिया। अब ये जो वीडियो है वो वायरल है, तो आपको बता देती हूँ कि पूरी घटना क्या है। इस पूरी घटना में बाल खींचना, जमीन पर पटकना और चप्पल मारना, ये सब कुछ सामने आया। ये दरअसल मामला हेलमेट के बिना पेट्रोल देने से इनकार करने पर हुआ था और ये गोरखपुर के जो नौका विहार इलाका है, नौका विहार के इलाके के पास आज़ाद चौक के पास एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। वहाँ पर शुक्रवार यानी कि कल 12 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें स्टाफ ने सिर्फ इतना कहा था कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दरअसल नवंबर से सरकार एक स्कीम ला रही है, नई नहीं है, पुरानी ही है। सरकार इस पर सख्ती ला रही है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। ये जो मुहिम है इसकी शुरुआत अभी से की जा रही है और कहा जा रहा है कि नवंबर तक इसे पूरी सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। हर दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ऐसा कई बार किया भी जा चुका है। अब इस पूरे मामले में लेकर ये कहा जा रहा है कि जब तक पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं होंगे तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर आए दिन इस तरीके की घटना होगी। मारम पीटी, धक्कम धुक्की, लात घूसे रोज चलेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर पेट्रोल पंप पर एक पुलिसकर्मी को तैनात किया जाए और वो पेट्रोल पंप में ऐसे वाहनों को घुसने ही ना दे
जिसके पास हेलमेट ना हो। हर 2 पहिया वाहक के पास हेलमेट हो तभी उसे पेट्रोल पंप पर घुसने दिया जाए, नहीं तो उसे पेट्रोल पंप के बाहर से ही वापस कर दिया जाए। आप ही सोच कर देखिए कि अगर लड़ाई से बचने के लिए स्टाफ जो है वो पेट्रोल देने लगेगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा, और अगर नहीं देगा तो इस तरीके से रोज मारपीट होगा, सर फूटेगा, हाथ गोड़ टूटेगा। तो ऐसे में अगर स्टाफ सुरक्षित नहीं रहेगा और लड़कियां पेट्रोल पंप पर काम करने आने से मना कर देंगी मारपीट की वजह से, तो पेट्रोल पंप ही बंद करना पड़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पुलिस वाले की तैनाती की जाए। पेट्रोलियम ट्रेड एसोसिएशन ने गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष हैं राजन शाही, उन्होंने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल को अगर सफल बनाना है तो पुलिस की तैनाती बेहद ज़रूरी है। बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल पंप पर आने ना देने के लिए पुलिस वालों को वहां पर खड़ा करना होगा, नहीं तो रोज मारपीट होगी और मारपीट से बचने के लिए पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी पेट्रोल देने लगेंगे ना। तो और ऐसे में अगर पुलिस वाले की तैनाती नहीं की जाएगी तो स्टाफ सुरक्षित नहीं रहेगा और पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। तो ये जो गोरखपुर मंडल एसोसिएशन है गोरखपुर पेट्रोल पंप का, उसकी ये मांग है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। गोरखपुर की पुलिस ने ये ट्वीट किया है कि इस पूरे मामले पर जो है पेट्रोल से जुड़ा ये मामला है, नहीं देने पर ये विवाद हुआ है। इस मामले में तहरीर मिल चुकी है और स्थानीय जो थाना है वहां पर सुसंगठित धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। लड़की को ढूंढा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की है उसकी शिनाख्त, उसकी खोजबीन की जा रही है। बहुत आसानी से मिल भी जाएगी क्योंकि वहाँ पर स्कूटी होगी और क्योंकि कैमरे लगे होंगे तो वहाँ पर नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा, गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये पता लगाया जाएगा और उसके बाद से लड़की को बड़ी आसानी से ढूंढा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। एक लड़की क्योंकि दूसरी लड़की पर हमला कर देती है, मारपीट कर देती है, तो इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और इसे कितना सख्ती से निपटा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला हो सकता है। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाली जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उसकी मजबूरी है। कोई भी नियम आएगा तो उसे लागू करवाना उसकी मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कराती है तो या तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर रूल नहीं फॉलो करने की वजह से उसकी पेमेंट वगैरह काटी जा सकती है। तो उसकी मजबूरी है, वो तो अगर नियम है तो फॉलो करवाएगी ही। लेकिन हमें और आपको एज अ कस्टमर ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई गाइडलाइन हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए है तो हमें इसे मानना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है और जब आप सुरक्षित होंगे तभी आपके परिवार में जो आपके लोग हैं वो सुरक्षित होंगे, वो खुश रहेंगे। क्योंकि हर एक एक्सीडेंट में अगर हेलमेट नहीं होता है तो घाव लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, जान जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हेलमेट पहनिए, क्या ही दिक्कत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हेलमेट नहीं पहनने के पीछे आपकी जो भी दलील हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम जानना चाहते हैं कि हेलमेट आखिर आप लोग पहनते क्यों नहीं है, हेलमेट पहनने में दिक्कत क्या होती है। लड़के लोगों का ये कहना है कि हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाती है, बाल जो है वो चिपका चिपका सा हो जाता है और हेलमेट नहीं पहनने पर बाउंसी लगता है। तो आप हमें जो है वो अपना कारण बताइए कि किस रीज़न की वजह से आप हेलमेट पहनने से बचते हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए ताकि हम लोग और मोटिवेशन के साथ और काम कर पाएँ, ढेर सारी वीडियोस ला पाएँ, हर मुद्दे पर बात कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमें हमारी ताकत बनिए, हमें मोटिवेट करिए। बहुत धन्यवाद।